हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल स्टडीज़ में सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 6 लेकर आपके लिए आया हूँ। ये टोटल 25 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, जिसमें मुख्य रूप से आपको आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों से मिलाकर 25 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमारे उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे सेट किए गए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूजफुल है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया पीसीएस है, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी एवं ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, रेलवे एनटीपीसी एवं आरआरबी, जेई, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, बैंक से संबंधित सभी एग्ज़ाम बैंक कलर, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम एयरफोर्स एक्सवाई, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स एफकैट एवं कैट, मैट, जेट एवं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। अगर हम चर्म रोग की बात करें तो चर्म रोग जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, इनके उपचार में कौन सा रेडियो आइसोटोप उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप रेडियो फास्फोरस होता है। इसी रेडियो आइसोटोप को हम चर्म रोग के उपचार में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं जो रेड ब्लड सेल होता है, अगर हम काफ़ी ऊंचाई पर है, अगर हम पर्वत पे हैं, तो वहाँ पे रेड ब्लड सेल क्या होते हैं? ऑप्शन है का आकार बढ़ जाता है, की संख्या घट जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिकाएं, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कणिकाएं जिसका जीवन काल मुख्य रूप से 20 से 120 दिनों का होता है एवं अगर ऊंचाई पर जाएं तो इसकी संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? अगर चमड़ा उद्योग में अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारी धातुओं का उपयोग किया जाता है। उनमें से कौन सी भारी धातु है जो कि काफ़ी ज़्यादा विषैली होगी? ऑप्शन है निकेल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चर्म शोधन उद्योग में अगर विषैली धातु को अगर हम देखें तो क्रोमियम एक विषैली धातु के रूप में यूज होती है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है एवं इससे तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा ब्रुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है नीला रंग,
सेब का हरा रंग, क्रीमीज लाल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर अस्ट्रोस्मियम के लवण में अगर हम देखें तो अस्ट्रोस्मियम के जो लवण होते हैं उसमें जो रंग प्रदान किए जाते हैं वो है क्रीमीज लाल। ये पूरे लाल नहीं होते हैं, हल्के क्रीम के जैसे रेड होते हैं। तो अस्ट्रोस्मियम इनसे हरा रंग अगर हम बात करें तो उसके लिए बेरियम हो जाएगा और स्ट्रॉन्समियम के लिए लाल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। ऑप्शन है उस समय और स्थान पर शून्य होता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है। ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन डी, सैटेलाइट की विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो अगर हम कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अपना भार जो है वो भारहीन महसूस करता है तो उसके पीछे आकर्षण बल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अभिकेंद्रीय बल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो उस बल के समान होता है, इसलिए व्यक्ति किसी भी कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर अपना भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बनते हैं? जो मॉडर्न आजकल हम लोग चुंबक मैग्नेट यूज़ करते हैं, जो पावरफुल मैग्नेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो निम्न में किन चीज़ों के बनाए जाते हैं? ऑप्शन है लौह यौगिक से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से, लौह, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक शक्तिशाली चुंबकीय जो है वो एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? इनमें से घटना के बारे में, उसके क्रम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था। इन चारों घटनाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ें हुआ था। तो इस प्रश्न में और भी चीज़ों के उत्तर छुपे हुए हैं, जैसा कि आप याद कर लें कि अपेक्षिक सिद्धांत या इसे ही सापेक्षता का भी सिद्धांत कहा जाता है, इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। क्वांटम थ्योरी ये मैक्स प्लांक ने दिया था, एवं मैडम क्यूरी पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला। ऑप्शन बी, लाल, पीला, हरा। ऑप्शन सी, लाल, नीला, हरा। ऑप्शन डी, नीला, पीला एवं हरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर फोटोग्राफी में अगर मुख्य रूप से हम देखें तो रेड, ग्रीन और ब्लू ये मुख्य ऐसे रंग है जिन तीनों को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, और ये तीनों रंगों को मिलाकर मुख्य रूप से किसी भी तरह के रंग का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर ए। जीवाणुओं को मुख्य रूप से अगर नष्ट किया जाता है तो उसके लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग करके जीवाणुओं को हम नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग जो एक प्रकार के रोग है, ये मुख्य रूप से किन व्यक्तियों में ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खान उद्योग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कोयला के खान में लोग जो खदानों में मुख्यतः काम किया करते हैं, उन सभी व्यक्तियों में ज़्यादातर ब्लैक लंग रोग पाया जाता है। इसका कारण यह है कि जो कोल है उसके चूर्ण उनके श्वसन के दौरान उनके फेफड़ों में जाते हैं, धीरे धीरे वो जमा होते जाते हैं एवं उनके शरीर में ब्लैक लंग रोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रण व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का मिश्रण वो कौन सा गैस है जो अवरोधी श्वसन से अगर कोई रोग पीड़ित है तो उसे प्रदान की जाएगी। ऑप्शन है हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ऑर्गन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हीलियम ऐसी गैस है जिसका मिश्रण ऑक्सीजन के साथ करके अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध, यहाँ आपका धा होगा। धुंध, कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव्य है। इसके पीछे कौन सा द्रव्य काम करता है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्यारिक्स एसिटिलिक नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्यारिक्स एसिटिल नाइट्रेट एक ऐसा द्रव्य है जो कोहरा मौजूद आँखों में जलन पैदा करता है और ये जलन को पैदा करने वाला काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनी किरणों का अवशोषण करती है? जो वायुमंडल में जो परावैगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे पाए जाते हैं, तो हमारे वायुमंडल में वैसी कौन सी गैस मौजूद है जो इन चीज़ों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन है ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओजोन एक लेयर है जिसको हम लोग O3 से दर्शाते हैं और ये ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपर एक कवच के रूप में चढ़ी हुई है जो सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरणों को हमारे पृथ्वी से बचाती है। इस ओजोन की अगर मोटाई की अगर हम बात करें तो इसकी मोटाई डबसन से मापी जाती है। डबसन एक ऐसा तत्व है जिससे इस ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, यहाँ पर एसिडिक रेन अम्ल वर्षा के बारे में बात कर रहा है कि अम्ल वर्षा क्यों ऐसा करती है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको SO2 और NO2 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी इसका आंसर सही होगा। बट मुख्य रूप से अम्ल वर्षा में वनस्पतियों को नष्ट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है।
इनमें से कौन से एक एरोसोल के उदाहरण हैं? ऑप्शन है दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, धुआं। स्मोक जो होता है, धुआं, वो मुख्य रूप से एरोसोल का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन या इसे ही हम मेघ विजन कहते हैं के लिए प्रायः कौन से रासायनिक द्रव्य जो है उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम कृत्रिम वर्षा की बात करें तो कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड का भी छिड़काव करके किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के भी छिड़काव करके किए जाते हैं, एवं सूखी बर्फ जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उनका मदद लेकर भी किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इन तीनों के मदद से किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ग्रुप पे शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य में हॉल का पूर्वज है। जो अभी मनुष्य हम पाए जा रहे हैं, हमारे पूर्वज को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जावा मानव, ऑप्शन बी क्रो मैग्नॉन मानव, ऑप्शन सी निएंडरथल मानव, ऑप्शन डी पेकिंग मानव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम जो पाए जाते हैं, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है हमारे पूर्वज को, उसमें जो हमारे हाल के पूर्वज हैं उनको क्रो मैग्नॉन मानव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। ऑप्शन है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, चीन में, इन सभी क्षेत्रों में। जो वर्तमान में मानव जाति पाए जा रहे हैं, होमो सैपियंस, इनका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, दुनिया में जितने भी जीव जंतु की उत्पत्ति ज़्यादातर अगर देखें तो मुख्य रूप से वो अफ्रीका क्षेत्र को मानी जाती है। अफ्रीका क्षेत्र में जो नाइल नदी का क्षेत्र है और जो अमेजन नदी का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ही मनुष्य की उत्पत्ति एवं विभिन्न प्रकार के बीमारियों की भी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक मानव, ऑप्शन बी है आग मानव, ऑप्शन सी है आधुनिक मानव, ऑप्शन डी है आदिवासी मानव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। पूर्व पाषाण काल में अगर हम देखें तो इसमें जो है वो प्रागैतिहासिक मानव का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल एवं नव ऐतिहासिक काल। तो इसमें मुख्य रूप से पूर्व पाषाण काल के संबंध में प्रागैतिहासिक मानव के बारे में बताया गया। दोस्तों, ये आपका बायोलॉजी सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बायोलॉजी से है, मानव एवं उनकी उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो जितने भी महाद्वीप हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एशिया,
अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म हमें कहाँ से मिले हैं। इसका जो ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है जिसमें मुख्य रूप से जीव जंतु के उत्पत्ति के बारे में भी और सबसे ज़्यादा जीवाश्म के बारे में भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। अग्नि का प्रयोग करने वाले जो पहले प्रागैतिहासिक मानव थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है पेकिंग मानव, जावा कपी मानव, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अग्नि का प्रयोग करने वाले प्रागैतिहासिक मानव को हम जावा कपी मानव के नाम से जानते हैं। वैसे अर्ली मैन्स जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अग्नि का खोज किया था, उन्हें जावा कपी मानव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। प्रागैतिहासिक मानव जिन्हें हम किस नाम से जाना करते हैं। ऑप्शन है होमो हैबिलिस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव की अगर हम बात करें तो उसे होमो हैबिलस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद के जो मानव आए उन्हें होमो सैपियंस के नाम से जाना गया और इसी होमो सैपियंस के हम वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैर पर सीधा खड़ा होकर चला। तो मानव का वो पूर्वज जो पहले बंदर के रूप में चला करते थे, बाद में वो सीधा खड़ा होकर चलना स्टार्ट किए, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, पेकिंग मानव, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये मानव की वो जाति है जो सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। तो मानव जाति के बारे में उनके बारे में हमसे पूछ रहा है कि वैसे मानव जिन्होंने सबसे पहले अपने निवास स्थान के लिए झोपड़ी बनाया, साथ ही साथ झोपड़ी बनाने के बाद वो धर्म क्रियाओं के लिए और धर्म क्रियाओं के साथ साथ अपने जो वंशज होते थे उन सभी को अच्छी तरह से दफनाते थे। ऑप्शन है निएंडरथल, जावा कपी मानव, पेकिंग मानव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। निएंडरथल मानव वैसे मानव हुआ करते थे जो मुख्य रूप से अपने रहने के निवास स्थान के लिए अच्छी तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ बनाया करते थे एवं अपने मुर्दों को वो लोग विधि विधान धर्म क्रिया के साथ दफनाया करते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1 लाख, बी 10 लाख, सी 50,000, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर अगर मानव होमो सैपियंस के इतिहास के अगर वर्णन के बारे में हम बात करें तो वो 10,000 वर्ष से प्रारंभ माना जाता है।
तो ये था दोस्तों आपका 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से संबंधित सभी अच्छे प्रश्नों के कलेक्शंस को करवाया है। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जिसका उत्तर आपको आता था उसको आप फिर से रिवाइज कीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं आप वीडियो को फिर से एक बार देखिए, उन प्रश्नों को नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जितना बार बार रिवाइज करेंगे आप में उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा और आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और हमारी टीम आपके लिए और मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं एवं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।